प्यार में सब जायज है, सेक्स, प्रेम, एक दूसरे के बदन को नोचना, दुनिया की परवाह न करना। मैं भी नहीं करती थी और मेरे मन भी तड़प उठी हुई थी साथ रहने की। जब मन किया जिस्म की आग एक दूसरे के स्पर्श से बुझा लेने की। हाँ, मैं उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा सुना कि देश के सारे पढ़े लिखे अभिनेता, साहित्यकार आदि लिव इन को ही जीवन जीने का आधुनिक और बढ़िया तरीका बताते हैं। मेरी माँ इस अवैध रिश्ते का विरोध करती थीं क्योंकि लड़का दूसरे संप्रदाय का था, पर मुझे माँ की बातें फालतू और दकियानूसी लगती थीं। क्यों? क्योंकि देश के पढ़े लिखे लोग कहते तो हैं जाति धर्म तो बकवास बातें हैं, विवाह के लिए जाति धर्म नहीं, दिल मिलना जरूरी होता है। उसका दिल मिल गया था सो मैं उसी के साथ रहने लगी थी। पिछले दिनों माँ ने पुलिस केस किया था। पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तो मैं उसके बचाव में खड़ी हो गई। बताने लगी कि मेरी माँ ही अत्याचारी है, वही मुझे मारती पीटती रहती है। इसी कारण मैं माँ को छोड़कर अपने बाबू सोना के साथ रहती हूँ। पुलिस क्या करती, छोड़ना पड़ा। हाँ, तो अब बात यह है कि एक दिन लड़के का मन भर गया। नकली सामान 4 दिन नहीं टिकता तो नकली प्यार कितना टिकेगा। मन भर गया तो प्रेम मारपीट में बदल गया। बेल्टे बेल्ट लगभग रोज ही। एक दिन लड़के ने मुझको खूब मारा, हाथ पैर बांध कर मारा, पूरे शरीर पर दाग हो गए तो दागों पर नमक छिड़क कर मारा, मिर्च पाउडर छिड़क छिड़क कर। यही वह प्रेम था जिसके लिए मैंने माँ को छोड़ा था। अभी रुकिए, जब घाव पर मिर्च पाउडर पड़ता तो मैं चीख पड़ती थी। बताइए कितनी बुरी बात है। कोई बेचारा प्रेम दिखा रहा है और मैं चीख रही हूँ। उसे गुस्सा नहीं आएगा? उसे गुस्सा आया। उसने मेरे होठों पर फेविक्विक लगा दिया, होठ ही चिपक गए। अब चीखो, आवाजें नहीं निकलेगी ससुर, टेंशनें खत्म। खैर, मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे जख्मों पर मरहम वही बूढ़ी माँ लगा रही है जिसे मैंने पुलिस के सामने बुरा बताया था। क्या करे, माँ है ना। लड़का जेल में है। जानते हैं पुलिस ने जब लड़के को पकड़ा तब वह क्या कर रहा था? वह शराब की तस्करी कर रहा था। 33,000 की अवैध शराब के साथ पकड़ा गया हीरो। इस पूरी कहानी में मेन विलेन कौन है जानते? क्या वह लड़का? नहीं जी, वह तो प्यादा है। वह वही कर रहा था जो उसे सिखाया गया था। अब जेल में सड़ेगा कुछ दिन, फिर निकलकर कहीं मजूरी करेगा। बुरी वह लड़की भी नहीं। सिनेमा के नशे में डूबी उस मूर्ख को कभी लगा ही नहीं कि वह जाल में फंस गई है। उसे विलेन क्या कहेंगे? विलेन हैं वे धूर्त जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हुए लिविंग रिलेशनशिप को जायज ठहराते हैं, जो इसके लिए माहौल बनाते हैं। विलेन हैं वे नीच। ऐसी घटनाओं की बार बार 1000 बार चर्चा होनी चाहिए ताकि यह देश की अंतिम लड़की तक पहुँचे। ऐसी घटनाओं की कोई खबर दिखे तो उसे 1000 जगह शेयर कीजिए। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र विकल्प है।